नमस्कार दोस्तों, हाउ विल रियल एस्टेट डू इन 2025। ये इस तरह के ना बहुत वीडियोस बने हुए हैं, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मेरा क्लेम क्या है कि मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ। जो मैं बताऊँगा, जैसे मैं बताऊँगा ऐसे कोई नहीं बताएगा, और आप लोग जज करेंगे कि हाँ, हमने सुने तो बहुत 10 लोगों के थे, पर भाई गुरुजी तो गुरुजी हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि एंड अच्छा बहुत लग रहा है कि कुछ अभी इसको सीरियल वीरियल भी ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है, उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं। फ़ोटो फाटो आ रही है और वैसे बॉल जेल वेल लगा के और ऐसे वो कपड़े वपड़े ऐसे पहन के अच्छा लग रहा है। कुछ स्टार्ट हुआ था, अभी मैंने देखा है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है जिनने हमसे सीखा है, और वो लोग जानते भी हैं, क्योंकि जो मेरे वर्ड्स हैं वो वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं तो पता चल जाता है ना कि कहाँ से आए हैं वो वर्ड्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। कैसा करेगा 2025 में रियल एस्टेट? बड़ा सिंपल सवाल है, पर हायर ऑर्डर थिंकिंग करती है। जो भी चीज़, कभी भी कोई चीज़ होती है, कैसा करेगा तो उसमें लोग बोलेंगे अच्छा करेगा, कोई बोलेगा ख़राब करेगा, कोई बोलेगा बीच का काम रहेगा। पर क्वेश्चन सवाल अगेन ये आता है कि जो भी होगा रियल एस्टेट में, अच्छा बुरा या बीच का, किसके लिए होगा वो? मतलब फिर से इसका मतलब, हाँ, तभी तो हायर ऑर्डर थिंकिंग हो रही है। रियल एस्टेट में प्लेयर्स बहुत हैं। क्या डेवलपर के लिए रियल एस्टेट बहुत अच्छा करेगा तो क्या ग्राहक के लिए भी करेगा? और ग्राहक के लिए करेगा तो बेचने वाले के लिए करेगा, खरीदने वाले के लिए करेगा, कंसल्टेंट्स के लिए करेगा, जो बीच में बेचते हैं उनके लिए बेटर करेगा, गवर्नमेंट के लिए बेटर करेगा, बैंक्स के लिए बेटर करेगा। रियल एस्टेट में प्लेयर कितने हैं भाइयों बहनों? 2025 की बात हो रही है। एंड में मैं बताऊंगा इस वीडियो के, पहले अलग अलग लोगों को लेके चलूंगा मैं, और उनके हिसाब से बताऊंगा कि क्या करेगा और उसमें से आपको कैसे फ़ायदा उठाना है। जीवन में कुछ भी सिंपलिस्टिक नहीं है, इतना सब लेयर्ड और हायर ऑर्डर रहता है। एंड वो मार्केट टू मार्केट भी डिपेंड करेगा। गुड़गांव मार्केट अलग है, पुणे है, टॉप 7-8 शहरों की बात करेंगे आज हम। दिल्ली एनसीआर बोल देते हैं, मुंबई रीजन बोल देते हैं, पुणे बोल देते हैं, फिर अपना चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, और फिर बाकी टायर 2 टायर 3 सिटी स्टार्ट हो जाते हैं। तो रियल एस्टेट पैन इंडिया अगर आप करेंगे तो अच्छा करेगी। अब अच्छा करेगी में अगेन आप बोलोगे ये थोड़ा सा ना रिलैक्स मूड में बनाने वाला वो वीडियो रहता है। अच्छा करेगी में भी तो अच्छा की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। आपकी डेफिनेशन क्या है अच्छे करने की? मैं अपनी डेफिनेशन बताता हूँ अच्छा करने की क्या है, फिर आप बताना कि आपकी डेफिनेशन क्या है। क्योंकि भाई किसी को लगता है कि भाई 100% रिटर्न हो जाएगा वो अच्छा है, तो कभी भी अच्छा नहीं करने वाली कोई एसेट क्लास। लेकिन मेरी डेफिनेशन है रियल एस्टेट इन इंडिया विल श्योरली गिव, डिपेंडिंग ऑन प्लेस टू प्लेस रिटर्न्स की वेरिएशंस होंगी अलग अलग मार्केट की, 8-9% से 11-12% रेट में उछाल आएगा। अब ये उछाल जो है एब्सोल्यूट प्राइसिंग में आएगा। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट आप लेते हैं तो सिंस उसमें पैसा पूरा नहीं जाता है आपका। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि 20-30% पे हम निकल कर प्रॉफिट कमा लेंगे, कि 10% इंक्रीज़ हुआ, मैंने 20 ही दिए तो ये 50% ले जाऊंगा, तो ये नहीं होने वाला। पेपर पे तो बढ़ जाएगी नेटवर्थ, और वो पर मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको नहीं बढ़ेगी। बिकॉज फैक्ट ये है कि रीसेल मार्केट में जो आदमी खरीद रहा है वो कह रहा है कि तेरे को बेचने की नीयत है तो तू डिस्ट्रेस सेल ही बेच, मैं क्यों रीसेल में लूँ? मेरे को यूनिट की चॉइस नहीं है, पेमेंट प्लान की चॉइस नहीं है, तो मैं तभी लूँगा जब मेरे को रेट बहुत बढ़िया मिलेगा। और वो बेचने वाले कहता है यार हमें तो स्टोरियाँ सुनाई थी कि, हाँ स्टोरियाँ सुनाई थी आपको, बिल्कुल, तो पर वो सच तो नहीं हो रही। हाँ वो नहीं हो रही। सच स्टोरी ये है कि रेट बढ़ भी गया, पर बेचने जाओ तो नहीं बेच सकते, और रेट खरीदने जाओ तो बढ़ गया है, तो ये तभी तो ख़राब है। हाँ, इसको ख़राब बोलना है, ख़राब बोल लो। 4 साल में ही रेट पकेंगे। किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जब तक उसका स्ट्रक्चर रेडी नहीं हो जाता, स्ट्रक्चर, तब उससे पहले रीसेल बोलना, बेचना इज़ डिस्ट्रेस ओनली। जिस रेट पे ली थी तभी उतने भी बिकेगी। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो स्ट्रक्चर तो 2.5-3 साल से पहले नहीं खड़ा होता, तो क्या कोई रेट नहीं बढ़ेगा? यस, तो फिर लेने का क्या फ़ायदा? मत लो। पर फिर जब बढ़ेगा तो फिर वो देना पड़ेगा 3 साल बाद। आप समझ रहे हैं कि यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर 100 रुपये की चीज़ ली है और कंस्ट्रक्शन जब उसका स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, जो कि 60-70% कंप्लीशन माना जाता है, फिर फिनिशिंग ओसी वगैरह आती है, तो उस पर आपको ज़रूर इजाफा होता है। तो जो भी रीसेल चल रही है मार्केट में, उनमें इस स्टेज पे जो प्रोजेक्ट्स पहुंच गए हैं उनमें फ़ायदा दिख रहा है। करना क्या है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या किसका होगा वो एंड में बताऊंगा। अब मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। गुड़गांव मार्केट में अब
से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पॉपुलर मार्केट है, हम मेरे लिए भी काफ़ी प्रिय है गुड़गांव मार्केट रियल एस्टेट का। गुड़गांव में अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक हाल ही मतलब एकदम तरोताज़ा चीज़ है, उसमें आपने सुना होगा कि ईडीसी 20% बढ़ा रहे हैं। ईडीसी 20% बढ़ाने में आपको समझना है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट 20% नहीं बढ़ेगा। ईडीसी अगर 20% बढ़ रही है तो ईडीसी 7 से 8% होती है एक प्रोजेक्ट कॉस्ट में नॉर्मली। अगर वो 20% बढ़ रही है तो तकरीबन 1.5% इंक्रीज़ हुई, तो सेंटीमेंट पे तो असर है। पर ये जो 1 जनवरी 2025 में अब लगेगा उनके लिए जिनने ले रखी है, अब वो जो मैं एंड में बताने वाला था वो यहीं बता देता हूँ कि जिनने प्रॉपर्टियां ले रखी हैं उनके लिए बेस्ट रियल एस्टेट करेगी। आपको बेचना नहीं है, स्पेशली जहाँ पे 2025 में जिन जिन प्रोजेक्ट्स का पोजीशन आ रहा है वो सबसे तेज़ी से बढ़ेंगे, या 2026 जनवरी फरवरी मार्च में जिनका पोजीशन है, अगले 15 महीने में जिन जिन का पोजीशन है वो प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। ये एक फैक्ट है। जहाँ पे गड्ढे खुदे हैं और 6, 8, 10 महीने पहले लॉन्च हुआ था, अब वो बस नॉर्मल चल रहे हैं। ये मत सोच लेना कि अभी बेसमेंट बनी नहीं है और 1 साल हो गए हैं तो मेरे को प्रीमियम मिल जाए, नहीं मिलने वाला। डिस्ट्रेस सेल में ही बेचना पड़ेगा अगर किसी को बेचना है तो। कितना क्लीन बताता जा रहा हूँ। पुणे एंड मुंबई मार्केट्स विल डू वेल, लो हैंगिंग फ्रूट्स है। पुणे मार्केट और दिल्ली एनसीआर मार्केट का क्या डिफरेंस होता है, इस पर एक अलग से वीडियो आएगा, फिर आप उसको समझना कि क्या डिफरेंस होता है एंड आपको कौन सी चीज़ पिक करनी है। इट्स लाइक स्टॉक मार्केट की पार्लेंस में बताऊंगा। स्टॉक मार्केट से याद है, मेरा एक सैंगो फाइनेंस विद सैंगो करके एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, बिल्कुल फाइनेंस की बातों का, एकदम तरोताज़ा फ्रेश लॉन्च है वो, ठीक है। तो वो चैनल को भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं किया उसको भी लिंक विंक देने की कोशिश करूँगा। नया चैनल है अभी, बिल्कुल न्यू बेबी जैसे है, फाइनेंस विद सैंगो, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके जो स्टॉक प्राइजेस हैं उनने आगे की ग्रोथ को काफ़ी मेरे हिसाब से फैक्टर इन कर लिया है। तो शेयर प्राइजेस कितने बढ़ेंगे वो एक चर्चा का विषय रहेगा। रियल एस्टेट जब एक्चुअल में बिक्री होती है तो हो सकता है शेयर प्राइस तब ना बढ़ रहा हो। शेयर प्राइस जैसे ही कोई बिल्डर लैंड एक्वायर करता है और अनाउंस करता है कि यहाँ पे 15 मिलियन स्क्वायर फीट बेच दूंगा, तो वो तो उसी सेंटीमेंट में बढ़ जाता है। उसका रेरा लेके लॉन्च करने में 10 महीने और लगते हैं। तो रियल एस्टेट में हमेशा आउट ऑफ वो रहता है, एक सिंक के बाहर रहता है। बिल्डर ने माल आज बेचा है पर बनाएगा 5 साल में, और उसकी जो अकाउंटिंग करता है तो वो जब प्रोजेक्ट बन जाता है उसके हिसाब से मानी जाती है। तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं जैसे लिस्टेड प्लेयर है कई, अब नाम नहीं ज़्यादा लेता मैं यहाँ पे इस वाले चैनल पे, लेकिन उनका क्वार्टर में लॉस आया है लेकिन शेयर मार्केट 20% में प्राइस बढ़ गया उनका 15-20%, क्योंकि वो जो लॉस आया है वो पिछले कांड जो 4 साल पहले करे थे उसकी वजह से है। लेकिन अब उनका प्राइस जो बुकिंग्स थी उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्वांटिटी वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो आज के सेंटीमेंट के ऊपर है। तो 8 से 12% इज़ व्हाट यू विल गेन, एंड इसमें रेंटल यील्ड का तड़का लगा दें जो कि 3 से 6% के बीच में डिपेंड ऑन मार्केट टू मार्केट प्ले आउट करती है, तो वी कैन सेफली अज्यूम रिटर्न्स ऑफ 11 to 15% कंबाइंड। अंडर कंस्ट्रक्शन में रेंटल यील्ड विल बी ज़ीरो, बट देन द मनी विच गोज़ विल ऑल्सो बी लेस, सो उसमें वैसे रिटर्न ज़्यादा हो जाते हैं। पोजेशन होने के बाद क्या होता है, एब्सोल्यूट रिटर्न थोड़े कम होते हैं लेकिन रेंटल यील्ड किक इन कर जाती है। तो सेफली आप लोग 11 से 15% अज्यूम कर सकते हैं इन रियल एस्टेट इन द कमिंग ईयर, प्रोवाइडेड द बिल्डर इज़ गुड, प्रोवाइडेड द लोकेशन इज़ डिसेंट, प्रोवाइडेड स्पेकुलेशन इज़ नॉट देयर। ऐसे ही नहीं कि वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी वाला है। स्पेकुलेशन में फिर इसके बियॉन्ड अगर आप रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं या कोई प्रॉमिस कर रहा है तो वहाँ पे मूल खतरे में हो जाता है। एंड आपको अभी भी आने वाले टाइम में एस्टैब्लिश्ड बिल्डर्स के साथ रहना है। ट्रेंड ऑफ रियल एस्टेट जो मैं बोलता हूँ, एक साइकिल्स आते हैं, उसमें अभी मुझे गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा दिखता है वहाँ प्रॉपर्टीज़ में जहाँ 1 करोड़ से कम प्रॉपर्टीज़ का बजट है। अभी गुड़गांव के लिए मैसेजेस आते हैं कि जी 1 करोड़ का बजट है, हमारी एंसेस्ट्रल लैंड बिकी है, ये हरियाणा वालों के जैसे आते हैं, और पूरी गाढ़े खून पसीने की कमाई है, पूर्वजों का बिका है, और कुछ अच्छी चीज़ बता दें।
अब इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, पता है। मतलब आजकल तो ये जो यंगस्टर्स हैं जेल वेल लगा के अपने बालों में बढ़िया सूट वूट पहन के घूमते हैं, या एटीट्यूड अपना है 10 करोड़ 12 करोड़ 14 करोड़ स्टाइल वाला है। पर बुरा लगता है कि यार एक आम आदमी जो है हरियाणा का ही जैसे है, इतना कुछ बेच के भी 1 करोड़ में कुछ नहीं खरीद सकता। आज के दिन 1 करोड़ में रीसेल में अफोर्डेबल हाउसिंग के रेडी टू मूव इन कोई चीज़ है जिसको 1 साल हो गया पोजीशन का, वो जाकर आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। एंड अब वो उसके लिए तो जो खरीद रहा है भाई साहब, 1 करोड़ रुपया कितना होता है, पैसे की वैल्यू कैसी गिरी है यहाँ पे बताओ। रियल एस्टेट में कितना ज़्यादा वो आया है। अब इसमें लोग ये बोलेंगे अरे अब तो इतने प्राइजेस हो गए हैं तो फिर अब हम नहीं खरीदेंगे, ऐसा बोलते हैं कई लोग। बट फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट तो नोट बहुत छाप रही है हर जगह, ये लाडली बहन स्कीम, कभी वो स्कीम, कभी फ्रीबीज, अभी दिल्ली में इलेक्शन। तो जब नोट छपेंगे तो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में अगर आप एसेट्स नहीं खरीदेंगे तो उनने और महंगा ही होना है, बिकॉज आप नहीं खरीदेंगे कोई और खरीद लेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो प्रॉपर्टी भाग रही है, अब ये भाग रही है और आप नहीं खरीद रहे, तो ये सस्ती कहाँ से हो रही है। मैं इतने कुछ यूट्यूबर्स देखता हूँ अपने, जो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके काफ़ी हो गए, और उसमें भी थोड़ा हास्यास्पद चीज़ क्या मैंने ऑब्जर्व करी बताता हूँ। वो हमेशा से बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट घट, जब ना गुड़गांव में 8,000 7,000 होता था बहुत रेट हो गया, फिर 10 हो गया तो बोलो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर 12,000 हो गया, 14 16 18 20 22 तक पहुँच गए, अब तो बहुत अति हो गई है। उनके कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि भाई तू 3-4 साल से बोल रहा है कि ये नहीं पड़ेगी, ये 8,000 से 22,000 पे आ गया। मैं एक प्रोजेक्ट का ही नाम लेके बता देता हूँ एग्जाम्पल में, नहीं तो लोग बोलेंगे उसी की रेट बता देता हूँ। क्रिसुमी का देख लो भाई तुम, पिछले 3-4 साल में क्या हुआ है कितने रेट से कितने रेट पे हो गया, और अभी उसकी रीसेल में जाओ तो भाई क्या रेट बोलते हैं वो, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि जो नहीं खरीदना चाहते या जिनका बजट नहीं है, जो ले नहीं सकते, जिनकी माँ बाप अमीर नहीं है, तनख्वाह है नहीं और अरमान पूरे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं मैंने देखा है, आईआईटी आईएम के भी हैं, लाइबिलिटीज़ अपनी लोन एजुकेशन लोन की पूरी हुई नहीं, पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे पूरे हैं नहीं, तनख्वाह बहुत अच्छी लग रखी है, खरीदना चाहते पर खरीद नहीं सकते। तो वो काफ़ी लोग इस तरह मैंने देखा है लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब और सोशल मीडिया वगैरह पे, कि प्राइस ऐसे हो रखे हैं। द फैक्ट ये है कि बिल्डर्स ने दिस टाइम इफ़ यू रियलाइज़ सप्लाई पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा हुआ है। एक तो कुछ तो गवर्नमेंट अपने स्कीमों से कर देती है, जैसे अब जहाँ भी 4 पैसे बढ़ते हैं गवर्नमेंट वहाँ टैक्स बढ़ाने आ जाती है, कुछ चार्ज लगाने आ जाती है, जैसे कि वो गुड़गांव वाले केस में मैंने आपको बताया ईडीसी की जो बात हुई है। तो सप्लाई इतनी नहीं है जितनी लोगों को लग रही है। 2020, 21, 22 में कोई भी लॉन्च नहीं हुआ है। जो 2025 में फॉर एग्जांपल गुड़गांव मार्केट में अगर हम देखें तो जो आ रहे हैं पोजीशन के लिए, आएंगे या आ रहे हैं, अगर उनको हम देखें तो 2018 के लॉन्चेज़ हैं। 2018 में दिसंबर में शाहपुर जी लॉन्च हुआ था, अभी भी उसका हैंडओवर सारे टावर्स का नहीं हुआ है, और वो बेस्ट इन द टाउन है। एंड कोविड में एक दिन काम नहीं रुका, तो जो बेस्ट किड इन द टाउन है उसने 7 साल ले लेगा वो आखिरी फ्लैट पोजीशन कराने के लिए, आखिरी फ्लैट, और एक दिन काम नहीं रुका, और इससे ऊपर टॉपर स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो बाकी लोगों का तो इससे ज़्यादा ही टाइम लगना है। तो वो जो 2020, 21, 22 में लॉन्चेस ही नहीं हुए, स्टार्ट ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ, तो उनका 2027, 28 में कुछ मिलना नहीं है मामला। अब जो मिलना है 2025 और 26 में जो मिलेगा, ये 2018, 19 के लॉन्चेस जो हुए थे उन पे मिलेगा, क्योंकि 20 पे तो कुछ हुआ ही नहीं, या फिर जो 2016, 17 के डिलेड चल रहे हैं उनका पोजीशन अभी आएगा। तो उन लोगों के लिए एडवाइस ये है कि जो भी आप अपने प्रॉपर्टी पे बने बैठे रहें, क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टी को बेचेंगे, जैसे कि गुड़गांव में अभी स्मार्ट वर्ल्ड और सिग्नेचर के बहुत जगह उम्मीद है साल के इस 2025 में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पोजीशन होना शुरू कर दे फ्लोर्स का, तो उनको नहीं बेचना है। मैं स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस भी ले आऊँगा स्पेसिफिक टू अगर आप चाहते हैं तो लिखना, एंड कौन से वो प्रोजेक्ट्स में आप हैं उनके नाम लिखना कि उन लोग को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अभी तो एक तो जर्नलिस्टिक वीडियो बन रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इजाफा, आई अंडरस्टैंड 7-8% रजिस्ट्री के देने पड़ेंगे, पर भाई अगर 80 लाख का फ्लोर लिया था तो रजिस्ट्री 80 लाख पे देनी है ना। अगर वो 1.5 का हो गया है, 1.5 का बेच के तो कुछ नहीं आने वाला आपको, तो फिर बेच के करोगे क्या? 80 लाख पे दे दो 5 लाख रजिस्ट्री जो बनती है आपकी, ठीक है, 6-7% जो भी रजिस्ट्री की कॉस्ट है दे दो, और रेंट खाओ और बैठ जाओ, क्योंकि सप्लाई तो और आ नहीं रही फ्लोर्स की और बाकी चीज़ों की। क्योंकि जो ये मिसमैच
अब मार्केट को दिखेगा, अभी क्या है ना, मार्केट लॉन्चेस देखता है तो लग रहा है बहुत आ रहे हैं, पर भाई पोजीशन पे बता दो ना कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वो जो मिसमैच का फटेगा ना ये वाला, तो इससे रेंटल बहुत बढ़ने वाला है। जैसे मुंबई की मैं बात करता हूँ मार्केट की, जो हम करेंगे और उसके बारे में मैं जब कवर करूँगा और डिटेल्स में बताऊँगा मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर के मार्केट की। मुंबई में इतना रीडेवलपमेंट हो रहा है, इतना रीडेवलपमेंट हो रहा है, छोटी छोटी 2 एकड़ 1.5 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ की पुरानी सोसाइटीज़ का जब रिवाइज्ड एफआईआर के हिसाब से कि रेंटल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बिल्डर ही सपोज टू, जब ही सपोज टू ब्रेक दैट, अभी आमिर खान की जी की सोसाइटी है वो रीडेवलपमेंट में गई है, तो अब वो उस घर में तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि उसने तो टूटना है, तो कहाँ रहेंगे, बिल्डर वहीं ठहराएगा। अब आप ऐसा नहीं है कि लोअर परेल वाले हैं तो आपको वहाँ कांडीविली या और कहीं दूर ले जाएंगे, मतलब यू विल बी देयर ओनली ना समवेयर, ठीक है। आपको पनवेल तो नहीं ले जाएगा। अब किसी का लोअर परेल में घर टूट रहा है तो वो ऐसा थोड़ा बोलेगा जी मैं तो वहाँ रह लूँगा, ठीक है। तो रेंटल का डिमांड बहुत बढ़ रहा है, रेंटल का डिमांड रेंटल बढ़ते ही प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है, ये भी पता है, क्योंकि वो सब रेंटल यील्ड के साथ लिंक्ड है, चाहे कम हो कहीं पे ज़्यादा हो, बट कहीं फार्मूला तो लिंक्ड है ना। कहीं मान लो हिस्टोरिकली 2.5% ही है, तो भाई वो 2.5% भी अगर 3.5 हो जाएगी तो वो फिर 2.5 होने के लिए डिनोमिनेटर हैज़ टू इंक्रीज। तो दीज आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स जो अगले साल में मैं कवर करूँगा। सारे माइक्रो मार्केट्स और मैक्रो मार्केट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। अपना भी एक अलग वीडियो में ओपिनियन बताऊँगा कि भाई कौन से मार्केट्स पे कितना बुलिश हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अल्टीमेटली यू विल स्टिल एंड अप बाइंग वेयर यू आर कंफर्टेबल। अगर पापा मम्मी नहीं लेने दे रहे, बीवी नहीं लेने दे रही किसी शहर में, तो आप नहीं लेंगे, एक फैक्ट है। उसमें हमारे जैसे आके कितना बोले यहाँ रेंटल यील्ड ज़्यादा है, ये एप्रिसिएशन ज़्यादा, कहोगे नहीं मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया या बीवी ने मना कर दिया, तो भी मैं बताना चाहूँगा कि 9% से खेल 12% के बीच का ही है। कहीं 12 मिल जाएगा, कम में 9 मिल जाएगा, पर ओनली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि गुड़गांव मार्केट जैसे हैं, अब इसमें मैं नोएडा भी बोल दूंगा, लोग कहेंगे नोएडा वालों को पूछता नहीं, तो ठीक है। तो नोएडा बहुत अच्छा कर रहा है, और नोएडा के अच्छे करने से ऑफकोर्स हमारे गुड़गांव को और फ़ायदा होगा, ठीक है। और मैं अभी वीडियो के माध्यम से फिर अलग भी जगह बताऊंगा। यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा साइड में मत इन्वेस्ट करें, अभी बहुत सप्लाई आने वाली है, उसके नहीं करना वहाँ का बता दूंगा, क्योंकि उससे अच्छा तो कहीं भी और कर लो, जहाँ भी आपका बजट है वहाँ मत करो। आगरा में जाके कर लो, चाहे वहाँ पे अलग स्टोरी प्ले आउट कर रही होगी, मतलब उससे अच्छा मैं ये वैसे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई यूपी वालों का ये है कि यूपी में ही करना है, उनको बिल्कुल वहाँ का गाड़ी का नंबर देख के अच्छा लगता है। तो वो स्पेसिफिक शहर स्पेसिफिक वीडियोज़ आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको नेक्स्ट ईयर में कि ये रॉकेट की तरह भाग गई, ये नहीं दिखेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर मैं 1% प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज़ कर दूं किसी का पर मंथ 1%, तो यानी कि 1% कितना होता है कि अगर मान लो 80 लाख की प्रॉपर्टी है तो 80 लाख 80,000 हो गया, और उसको बेचा जा रहा है बोल के लेट से 85 लाख रुपीज़ एंड सम डिस्काउंट। फिर उसको थोड़े दिन बाद फिर बोल देंगे 85 लाख एंड सम डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट जो से 80 में मिल रही थी, अब वो 80 लाख 80,000 में मिलेगी। फिर वो अगले महीने होगी 81 लाख 60,000। ये पता ही नहीं चलता। ये क्या स्लो क्या बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम करके होता है, एक फाइनेंशियल मेंटल मॉडल है, गूगल करके सीखना आप। फाइनेंस का चैनल तो प्लीज़ सारे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये वाले फिनोमेना टेक प्लेस करेंगे आपको। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, अगर मेरे पास मान लो 20 फ्लैट हैं, ठीक है, कहीं प्रोजेक्ट की बात करते हैं, और उनका प्राइस है लेट से 2.5 एग्जाम्पल के तौर पे, कहीं भी आप फार्मूला लगा लो। अब उस 20 में से कोई फ्लैट तो होगा जो अच्छा होगा, अच्छा फेसिंग होगा, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, ऊपर नीचे फ्लोर प्लान, वास्तु वस्तु, धूप धाप छाँव, टावर, फेसिंग, व्यू, ये अंग्रेज बहुत चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर ये 20 में से सारे तो एक जैसे नहीं हो सकते, उनकी भी कोई मेरिट लिस्ट होगी 1 2 3 4 5 करके। तो अगर मान लो 5 फ्लैट बिक गए या 10 फ्लैट बिक गए और 10 बच गए, और 3 महीने बाद अब भी वही रेट है, तो सम पीपल विल कम एंड से 1 रुपया भी रेट नहीं बढ़ा। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक फ्लैट जो बेटर था, जो 2.5 CR वाला था, वो पहले बिक गया, ऐसे ही होता है ना, बची खुची पूरी और ये सब और अब वो 3 महीने बाद उससे इन्फीरियर फ्लैट उसी रेट पे मिल रहा है जिस पे तुमने पहले वाला ले लिया। तो क्या ये एप्रिसिएशन नहीं है? थोड़ा कितना एप्रिसिएशन मानोगे इसको? मैं इसको मानूंगा एटलीस्ट 3 से 4% एप्रिसिएशन विदाउट एनी एप्रिसिएशन ऑन द प्राइस। विल यू एग्री और नॉट?
दिस इज स्लोली हैपनिंग इन ऑल प्रोजेक्ट्स, बट इस तरह कोई समझाएगा नहीं। लोग कहेंगे 1% का बढ़ना भी क्या कोई चीज़ हुआ, ये तो मुंह भी गीला नहीं हुआ। यार 1% पर मंथ का मतलब वही आ जाता है 12%, वही 12% आ जाता है। आपको ये 1% का पता करना है तो आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज मैं ही स्टॉक मार्केट हूँ रियल एस्टेट का, क्योंकि अदरवाइज़ तो कोई मैट्रिक्स ही नहीं है ना। हर जगह जहाँ जाएंगे रेट पूछेंगे, 99 एकड़ मैजिक ब्रिक या कहीं वो, तो दिस से दिस दिखाता है कि लोग ऐसे लिख देते 16,000 to 18,500। अरे भैया तो तुमने 2,500 फुट तो वेरिएशन ही तुमने इसमें 20% के करीब कर दी, तो अब इसमें रिटर्न कहाँ से कैलकुलेट होंगे? भाई आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एग्जैक्ट फाइनल रेट कॉस्ट शीट लेवल का पता करना है, तो उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तभी आप बिलीव करेंगे कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और समझेंगे। अदरवाइज आप वो समझ ही नहीं पाएंगे ये बात। तो होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू और ऑल ऑफ यू in the new year in the workshops. Window shoppers are most welcome. I have been a window shopper all my life. यार how can you buy every 3 months, every year, every place? You have to be a window shopper. आप जब क्योंकि हर टाइम पैसा नहीं होता, पर जब जीवन में पैसा आए तब थोड़ा ना ज्ञान लेने जाओगे कि कौन सा अच्छा है। तभी विंडो शॉपर होना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आना है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, या आपका कुछ बिकना है, या पापा जी या ससुर जी ने मेहरबान होना है, या बीवी की नौकरी लग जानी है, लोन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जानी है, तो ये सब चीज़ें जब होंगी तब जाके तो ना सीखोगे। क्योंकि आप इन द रियल एस्टेट मार्केट हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दैट्स वाई आई एम द ओनली वन जिससे विंडो शॉपर इतना जुड़ा रहता है, और जिसने खरीद लिया। भाई आपको एक स्टोरी सुनाई थी 2 साल पहले हमारे जैसे ने, किसी ने या किसी और ने, और आपने एक चीज़ खरीद ली, तो आपका मन नहीं करता ये चेक करने के लिए कि वो स्टोरी प्ले आउट ठीक कर रही है, पूरी कर रही है। ब्याह के गीत सारे साचे ना होते, हरियाणा में हम बोल रहे हैं, ऑल द सॉन्ग संग इन वेडिंग डू नॉट टर्न आउट टू बी ट्रू इज़ ए फैक्ट। ठीक है, सारी चीज़ें सच नहीं होती, लेकिन कितनी होती हैं और उससे कितना इफेक्ट पड़ता है और क्या रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। तो भाई इसके लिए प्रॉपर्टी का, इंडिया की प्रॉपर्टी का थर्मामीटर हूँ मैं। तो 101 है, 99.8 है, वो मैंने ही बताना है। मैं ही वो वेइंग स्केल हो जो बता रहा हूँ। जैसे आप 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लो, उसका वेइंग स्केल हिलता नहीं इतनी जल्दी कि 6 की खरीदी तो ऐसे नहीं होता कि वो अभी 6.05 6. ऐसे नहीं, वो हिलता भी 25 लाख वाले स्केल में। आप 80 लाख की चीज़ खरीदोगे तो वो 50,000 1 लाख के स्केल पे बढ़ेगा। 80 लाख, 50,000, 81 लाख, वो 80 लाख वाली चीज़ 1 करोड़ की ऐसे नहीं होती, वो ऐसे ऐसे हिलती है। पर 10 करोड़ की, 9 करोड़ की हिलती नहीं है, पर हिलती है तो सीधी 50 लाख। अब ये चीज़ आप सीखेंगे, समझेंगे। नए साल में मेरा आइकॉनिक रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम कोर्स है। आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, करना चाहते हो, और नहीं भी हो, और अपनी प्रॉपर्टीज़ को समझना चाहते हो, पिताजी के सामने, माताजी के सामने इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, तो रैंप व्हाट्सएप कर लो। बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं, 20 से 25 घंटे का कंटेंट है एंड रिकॉर्डेड है। नया साल में एक डिस्काउंट आप लोग को दे दूंगा। जो भी रैंप ज्वाइन करना चाहेंगे, व्हाट्सएप दिए हुए नंबर पे REMP विच इज़ रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम। तो रिकॉर्डेड क्लासेस देखने के बाद भी हर महीने क्लास होती है नए ट्रेंड्स पे कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो क्लास में तो आपने थ्योरी, प्रैक्टिकल सब सीख लिया। ठीक है, आप इंडिया के नंबर टू क्लैरिटी गिवर ऑन रियल एस्टेट बनने की पोटेंशियल रखते हैं अगर आपने वो कर लिया। नंबर 1 तो नहीं कर पाएंगे, नंबर वन की पोजीशन मैं अपने लिए रिज़र्व करके रखूँगा। ठीक है, पर भाई कई बार देखा गया है कि गुरु क्या बोलते हैं, वही रह गए, गुड़ी रह गए और चेले शक्कर बन गए, बेटर बन गए। और वो देखने में मिलता है, क्योंकि भाई जो गाड़ियों में घूमेगा, बढ़िया कपड़े पहनेगा, पीछे बढ़िया म्यूज़िक आएगा, तो उसका इम्पैक्ट तो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। इट्स नॉट कि इसमें देयर इज़ सम जेलेसी। आपसे सीखा हुआ इंसान अच्छी अच्छी बातें करे, वही वर्ड्स यूज़ करे, लोगों को और बेटर सिखाए, तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, एंड बाकी लोग भी कमेंट करते हैं, हाँ भी, तो अच्छा है। अपने स्टूडेंट्स अगर अच्छा करेंगे, सीखे, और फिर वो आगे उनकी मेहनत और किस्मत भी है ना। सो दैट इज़ समथिंग। तो इस साल अगर आप रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं, भय से निकलना चाहते हैं और इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं अपने फैमिली सर्कल में, तो प्लीज़ रैंप इज़ रिकमेंडेड टू यू। इट इज़ रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम। तो मेंटरिंग भी है और प्रोग्राम है, कंटिन्यूस प्रोग्राम है, पर मेन सिखाई
रिकॉर्डेड उसमें है, उसको देखो और फिर हर महीने आप जुड़ जाएंगे और फिर उस पर डाउट्स आते रहेंगे, लोग लेते रहेंगे क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग ली है तो उस पर डाउट्स हैं। हालांकि बहुत तरह की क्वेरीज भी उस पर पहले से डली हुई हैं। तो थैंक यू वेरी मच।